जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी मेनका आंटी जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम बा शुक्राना 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 एक गुरु संगत जी। ये मेरा तीसरा सत्संग है। मैं अपना तीसरा सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैंने गुरु जी से एक अरदास कर रखी है और जिसका परिणाम मुझे मिलने वाला है। वो ये अरदास की है, अभी मेरे पेपर ख़त्म हुए थे 10th के और अब उसका रिज़ल्ट आने वाला है और मैंने ये अरदास करी है कि बस गुरुजी, मेरे को डर लग रही है। मतलब जब मेरे पेपर शुरू हुए थे, एक सत्संग मैंने तब करा था और एक आज कर रही हूँ और मेरा 1 हफ्ते में ही रिज़ल्ट आने वाला है। और गुरुजी, मेरी यही अरदास है कि मेरे अच्छे नंबर आ जाए, अच्छे जितना मैं चाहती हूँ गुरुजी इतने आ जाए। प्लीज़ नानू, प्लीज़ प्लीज़ गुरु नानू, प्लीज़ प्लीज़। और संगत जी, हमें आज और मतलब बहुत ही दिन से आजकल बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, टेलीपैथी मैसेज आ रहे हैं कि पुत्र तू चिंता ना कर, मैंने तेरे को ब्लेस कर दिया और तेरा रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा, तू चिंता मत कर। और मेरी मम्मा को भी यही मैसेज आ रहे हैं कि तेरी बेटी को मैंने ब्लेस कर दिया, तू अपनी बेटी की चिंता मत कर, तू ऐसी फ्री रहे, मतलब टेंशन ना ले, ये वो। और थैंक यू गुरु नानक, थैंक यू वेरी मच। और आजकल हमें ब्लेसिंग भी बहुत मिल रही है 777 की। वो एक पार्सल वाले आते हैं हमारे यहाँ, तो मतलब उनके फ़ोन में हमेशा सुबह सुबह ये वाली आजकल चल ही रहा है, ये सुबह सुबह ये कॉल आ जाता है। तो हम देखते हैं, मतलब अननोन नंबर से, तो 777 ऐसी ऐसी ब्लेसिंग देते हैं। थैंक यू गुरु पिता, आप हमारे साथ हो, आप हमारी रक्षा कर रहे हो, आप हमारे आसपास हो गुरुपा। मेरा बस रिज़ल्ट गुरु नानक के हाथ में ही है, अब वही करेंगे जो करेंगे। तो डर तो लग ही रही है, बस गुरु नानक है तो अब मेरे को डरना नहीं है बस। संगत जी, मेरा ये छोटा सा ही सत्संग है, आप भी मेरे लिए अरदास करना कि मेरे अच्छे नंबर आ जाए। मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करना चाहूँगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मेरे बोलने में जो त्रुटियाँ हुई होंगी उसे क्षमा करना गुरु जी, जो भी गलती हुई होगी क्षमा करना संगत जी, अपना बच्चा समझ के मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु पाक की बेटी, गुरु पाक की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आप सबको भी लख लख करोड़ बार शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, आपकी बेटी कल आपका शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई थी, उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर कान पकड़ कर माफ़ी मांगती हूँ। अपनी जल्दी पागल बेटी को माफ़ करना। और बख्शनहार हो मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे जितने बुरे कर्म हैं गुरुपा उन सबको आप बख्शो। गुरुपा, कल आपने मंदिर के लिए उपाय बताए थे अंकल और बेटे के लिए गुरुपा, लेकिन मैं घर ही पहुँचती हूँ 8 बजे, कभी 9 बजे। ड्यूटी आवर्स ऐसे हैं, सुबह 9 बजे पहुंचना होता है, शाम को 7 बजे तक मुझे वहां रुकना पड़ता है। पेशेंट ड्यूटी मिली है गुरुपा आपकी कृपा से, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम लख लख करोड़ बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आप कहते हो ना, मांगो नहीं मनो, तो गुरुपा आपकी बेटी तो आपको मानती है और डर नहीं लगता आप किसी चीज़ से। पर अंकल जी का जो व्यवहार है, जो स्वभाव है, चेंज होता है ना, बस उसी को देख के हैरानी होती है कि 1 मिनट में इन्हें हो क्या जाता है ना। बच्चों पर चिल्लाना, मेरे पर चिल्लाना, कभी आई कांटेक्ट करके बात ना करना, हमेशा पीठ करके बैठना। और आपके नाती की भी कुछ दिन से तबीयत ठीक नहीं लग रही गुरुपा, आपने सत्संग सुनवाया था, एक बुरी अतीत आत्मा उसे अपने कब्जे में करना चाहती है। तो गुरुपा पूरे 2 घंटे का सत्संग था, मैंने वो सुना। मैं रात को 1 बजे सोई और सवेरे 5 बजे गुरुपा आपने मुझे उठा दिया था। उसके बाद गुरुपा 8 बजे घर से निकलती हूँ, जल्दी जल्दी काम करके 9 बजे पहुँचना होता है। तो
बस इतना ही कर पाती हूँ गुरुपा। बिज़ी तो बस आपने जो काम दिलाया उसी में बिज़ी रहती हूँ। आज थोड़ा-सा टाइम मिला, आंटी रात भर सोई नहीं थी, जिनके यहाँ मैं काम करती हूँ, तो अब वो नाश्ता करके दवाई लेके सो गई हैं। गुरुपा आप उन्हें भी ब्लेस करना, उनकी जो भी तकलीफ़ है ना, शारीरिक कष्ट है गुरुपा, आप उन्हें ख़त्म करो। वो आपको भी मानती हैं, आपके भजन भी सुनती हैं, आपकी वाणी भी सुनती हैं गुरुपा वो। मैंने उन्हें सुखमनी साहब का पाठ भी बोला था, आंटी आप ये सुना करो, इससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। नहीं समझ आता कोई बात नहीं, घर में चला कर रख दो। तो गुरुपा आप उस बात को उन्हें बताने के लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। बस ऐसे ही अपनी बेटी के सर पर अपना हाथ हमेशा बना कर रखना गुरुपा। जहाँ मैं काम करने के लिए आती हूँ ना, वहाँ भी आपकी संगत बहुत है। एक जगह तो मैंने आपका स्वरूप देखा, धोबी की दुकान पर जो कपड़े प्रेस करते हैं। मैं देखकर हैरान हुई। मैंने कहा जय गुरु जी। मैंने कहा मेरे गुरुपा हमेशा मेरे अंग संग रहते हैं। फिर बस से जा रही थी तो एक गोडाउन टाइप था, उसके बाहर भी लिखा हुआ था जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आप हर पल अपनी बेटी के अंग संग रहते हो। अपनी बेटी को आपने जो सहारा दिया ना गुरुपा, वो आज तक मुझे किसी से नहीं मिला। आपकी बेटी ने कभी भी किसी से कुछ नहीं चाहा, बस इतना ही कि सब लोग प्यार से खुशी से साथ रहें। इसके अलावा कुछ नहीं गुरुपा। आप अपने नाती नातिन को ब्लेस करो। उनके जो भी कष्ट है गुरुपा, मैं उन सब की तरफ से, अपने पूरे परिवार की तरफ से आपका अनंतम अनंतम लख लख करोड़ बार शुक्राना करती हूँ गुरुपा। मुझे पता है कि आपने मेरे बहुत सारे कष्ट काटे हैं। सबसे पहले आपने मुझे हेल्थ ब्लेस करी है गुरुपा। आपकी बेटी इतनी एनर्जेटिक रहती है ना, पूरा दिन काम करती है, सुबह 5 बजे उठती है, रात को 12-1 बजे सोती है, फिर सुबह 5 बजे उठ के अपने काम में लग जाती है, घर से निकलती है। तो यहाँ भी गुरुपा बैठने का काम तो नहीं है, लेकिन ये है कि आंटी बीमार है, शुगर पेशेंट हैं और बीपी की प्रॉब्लम भी है, 80 साल से ऊपर की हैं, तो उनकी देख रेख मुझे ही करनी पड़ती है। उनके फैमिली में कोई नहीं है, सब बाहर रहते हैं, बेटा बहू पोता पोती। तो गुरुपा मेरी आपसे अरदास है, आप उन आंटी को ज़रूर 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 ब्लेस करना मेरे प्यारे गुरुपा। उसके लिए आपका मैं पहले से ही अनंतम अनंतम लख लख करोड़ बार शुक्राना करती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा। अंकल जी को सद्बुद्धि दो और अपने नाती नातिन को आप ब्लेस करो गुरुपा। उनके जो भी गंदे नेगेटिव विचार है ना, उन सबको उनके मन से दूर कर दो मेरे प्यारे गुरुपा। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम दूंगी गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मेरे प्यारे गुरुपा। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी प्यारी संगत। मेघना आंटी जी आपको भी जय गुरु जी और गुरु पा के चरणों में लख लख कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का शुक्राना शुरू करने से पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी संगत, जैसे गुरु पा ने प्रेरणा दी है, जैसा कहेंगे वही आपको सुनाऊंगी और जैसे आज्ञा कर रहे हैं गुरु जी। और सुनाने में अगर कोई भूल चूक हो जाए तो उसके लिए प्यारी संगत, मेघना आंटी जी और गुरुपा आप माफ़ करना। आपके चरणों से आप लगी है बेटी, तो कोई भी गलती हो तो उसको माफ़ करना गुरुपा। मैं कई दिन से ना थोड़ा सा परेशान चल रही थी कि पैसों के कारण, पैसों की दिक्कत आ रही थी, क्योंकि जहाँ मैं काम कर रही थी गुरुजी ने जैसा भी छोटा मोटा खर्चा चलाने के लिए मुझे कहीं लगाया कि बेटा फिलहाल जिस तरह भी है गुरु पा की कृपा थी, छोटा सा काम मिला मैंने करा और फिर वहाँ से मैंने काम तो किया, पर वो मेरी सैलरी लेके चला गया ठेकेदार। उसने मुझे पैसे नहीं दिए, पैसे लेके भाग गया वो। अब मैं परेशान हो गई क्योंकि मेरे पूरे महीने की सैलरी लेके चला गया वो। अब घर की दिक्कतें होती है थोड़ी, देखो संगत प्यारी संगत, गृहस्थी में है तो गृहस्थी तो चलानी है ना, उस हिसाब से थोड़ा सा। अंकल जी भी अपना लिमिट खर्चा देते, मुझे ज़्यादा नहीं देते कि बस थोड़ा बहुत जो सहारा लग जाए घर में। बस मैं बहुत परेशान थी, गुरु जी के आगे बार बार अरदास से, गुरु पा जी मेरे को जहाँ मैं नौकरी करती थी याद, आप मुझे वहाँ वापस दिला दीजिए। गुरु पा से यही अरदास लगा रखी है मैंने, देखो गुरु पा कब मेरी वो अरदास पूरी करेंगे।
कि मैंने गुरुपा से यही कहा है कि गुरुपा जहाँ मैं पहले करती थी वहीं लगा दीजिए मुझे वापस। और फिर गुरुपा का मतलब मेरे सामने इतने अच्छे अच्छे मैसेज आए तो फिक्र मत कर, चिंता छोड़ दे, पैसों की कम परेशानी सब दूर हो जाएगी, तेरे पास पैसा ही पैसा आएगा, तेरे पैसों की दिक्कत सब खत्म हो जाएगी। प्यारी संगत, गुरुपा ने बस मेरे साथ, आप यकीन नहीं मानोगे, अभी 3-4 दिन में इतना परेशान थी कि मैंने किसी से पैसे लेके घर का खर्चा चलाया। कुछ मोटर वोटर मेरी ख़राब हो गई थी पानी की, तो वो लगवानी थी मुझे, क्योंकि पानी 4-5 दिन से पानी के लिए बहुत परेशान थी मैं। बस गुरुजी ने ऐसी कृपा करी कि मैंने मोटर वोटर तो लगवा ली किसी से भी कर्जा लेके कि चलो मैं दे दूँगी। फिर गुरुपा से जब मैंने कहा गुरुपा कैसे ये कर्जा लिया है मैंने, कैसे वो होगा, मैं तो परेशान हो रही हूँ। फिर गुरुपा ने अब मेरी फिर एक जगह छोटी सी मतलब ऐसी लगाई है कि दिहाड़ी पे जैसे लोग जाते हैं काम करने, वो जाती हूँ मैं फ़िलहाल। और गुरुजी की मेहर है वो, कि गुरुजी ने रास्ता खुलवाया है वो छोटा सा। और प्यारी संगत, उसके बाद फिर मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरा कर्जा कैसे निपटेगा बताओ, पैसों की दिक्कत हो रही है इतनी, मुझे कैसे वो करूँ कुछ। गुरुजी, प्यारी संगत, मेघना आंटी, आपको क्या कहूँ, गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया कि जिस मैं अपने हस्बैंड से मांगती थी कि मैं तो कहते नहीं मेरे पास इतना ही है, मैंने यहाँ देना वहाँ देना है, मेरे पास इतना ही पैसा है बस गुरुपा ने इतनी कृपा करी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे फट से 20,000 रुपये दे दिए कि ले, मोटर का लगवाया है, जिससे लिया उसको दे दे। और मैंने एक छोटी सी कमेटी डाल रखी है गुरुपा की कृपा से, तो कह रहे ले अपनी कमेटी भी भर दियो, तेरे पास पैसे नहीं है इस महीने तो। पर वो तो मुझे अपने हस्बैंड को वापस देने, उन्होंने कर्जा दिया एक तरीके से, पर गुरुपा ने इतनी कृपा की मेरे एट ए टाइम, जो हस्बैंड कभी कहते नहीं कि ला तेरी मैं मदद कर दूँ इतने पैसों से, आज गुरुपा की कृपा से प्यारी संगत, उन्होंने खुद आगे से, मैंने उनसे कहा मेरे को ऐसी ऐसी दिक्कत है, उन्होंने खुद 20,000 रुपये एकदम से मेरे हाथ में दे दिए। गुरुपा ये आपका ही चमत्कार है कि आपने ऐसा थॉट उनके मन में डाला कि, और आपने मैसेज भी दिया था कि तेरे पैसों की तंगी मैं भी दूर कर दूंगा, परेशान मत हो गुरुपा। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि आपने अपनी बेटी की बात सुनी। बस एक अर्जी जो लगाई मेरे गुरुपा वो और सुन लीजिए, तो आपकी बेटी की किस्मत वाकई में बदल जाएगी मेरे गुरुपा। मेरा तो सब कुछ मैंने आप पे छोड़ दिया गुरुपा, मुझे दुनियादारी से कुछ नहीं लेना, मुझे खाली अपने गुरु जी के चरणों से, अपने गुरु जी की भक्ति से लेना है। गुरुपा मेरे पे कृपा करेंगे, मेरे बच्चों पे, मेरे बच्चे तो नहीं है खैर, वो गुरुपा की ही अमानत है दी हुई। गुरुपा आप ही उन्हें संभालोगे, कैसे संभालना है उनके नेक आप ही चलाओ। और गुरुपा आपसे बार बार एक ही विनती करती हूँ मैं कि मेरे हस्बैंड और अपने इन बच्चों को चरणों से लगाओ गुरुपा, क्योंकि ये तीनों बिल्कुल नहीं मानते। आप भी कोई रास्ता दिखाओगे, इन्हें अपने साथ जोड़ोगे गुरुपा, उस दिन का मैं बहुत इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि मुझे शुक्राना करने के लिए भी अकेले से चुपचाप आना पड़ता, अकेले में बैठ के करती हूँ, उन लोगों के सामने नहीं कर सकती गुरुपा मैं। बस अपनी मेहर बनाए रखना गुरुपा। प्यारी संगत, गुरुपा सब देते हैं, बस मन का भाव सच्चा होना चाहिए। और गुरुपा छोटी छोटी चीज़ें तो मदद कर ही रहे हैं गुरुपा, जब गुरुपा इतनी मदद कर रहे हैं तो देखो गुरुपा अपना चमत्कार भी जरूर करते हैं, बस हमारे कर्म है जो आगे आ जाते हैं, तो उनको थोड़ा सा गुरुपा कटवाते, तो उसी चक्कर में हमारे काम जो हम कहते हैं ना नहीं बन रहे, बनते जरूर है पर थोड़ा लेट बनते हैं हमारे अपने कर्मों की वजह से। गुरुपा बस आप ही के सहारा है, आप जब अच्छा टाइम होएगा खुद ही सब कुछ दे दोगे मेरे गुरुपा। इसी के साथ ही मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और अगले शुक्राने की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी संगत, मेघना आंटी, आप सबको प्रणाम और गुरुपा के चरणों में लाखों लाखों कोटि कोटि अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। इन्हीं शब्दों के साथ, जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा, जो नहीं दिया उसके लिए भी लख लख कोटि कोटि लाख लाख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो
किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।